सतत वंदे गुरुरूपां परं सखी। नमो भक्ति विनोदाय सच्चिदानंद नामने गौर शक्ति स्वरूपाय रूपानुगवरायते। वंशाकल्पतरुर्वैश्य कृपा सिन्धुवैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरेश्वे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमोस्तुते। कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभान सुते देवी प्रणमामि हरि। प्रेम प्रचन रूपादि नमो नमस्ते। चिदानंद भानो सदानंद सुनो पर प्रेम पात्री द्रव्य गात्री अगानावेत्री जगत क्षेम धात्री पवित्र ज्ञानो विमित्र पुत्री। वृंदाय तुलसी दिव्य प्रियाय केशवस्य च कृष्ण भक्ति प्रदे देवी सत्यवती नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिव सादि गौर भक्तवृंदा। नमस्ते नरसिंहाय प्रह्लाद नाद दायिने हिरण्यकश्यप वृक्ष शिलाटकं वागीशाय वदने लक्ष्मी यस्य च वक्षसि
यस्यास्ते सवितं तं नरसिंहं भजे। इतो नरसिंहो परतो नरसिंहो यतो यतोऽमि ततो नरसिंहो वही नरसिंहो हृदय नरसिंहो नरसिंहमादि शरणं प्रपद्यते। जयति रामानन्द मुरारे विरमित निज धान पूजा दियतनम् तदमापि सकृदान्तं मुक्तिदं प्रणयनायता परमेत्तकं जीवनं भूषणं मे। मधुर मधुर मेदन मंगलम मंगलाना सकल निगम बलि चित्तवल चित्त सब रूपम पर गीतम श्रद्धा हेलवा विभुवर नर मात्र तारे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। बोल गोविंद भगवान की बोल भागवत भगवान की जय जय श्री राधे गुरुदेवा 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 गुरुदेवा
श्रीमद्भागवत कथा प्रारंभ यहीं से होती है कि श्री राधा रमन मेरी कोठी में पधारो। और जब तक हमारे जीवन में राधा रमन जी नहीं विराजित हो तो वो हमारा जीवन कुछ भी नहीं, एक नासवान है। कहते हैं व्यास देव जी ने जब ग्रंथ की रचना तो कर दी, चिंतन करने लगे कि इस ग्रंथ को प्रचार कौन करेगा, क्योंकि आज के जमाने में सबके पास धन है किंतु वह उपयोग करना नहीं जाने। प्रयोग वही कर सके जाने अपने जीवन को सही प्रयोग किया है। मानव जीवन है, लोग अपना जीवन बहुत से सो के बिताएं, बहुत से खा के बिताएं, बहुत से घूम के बिताएं, और बहुत से भगवान का भजन करके बिताएं। किंतु सब में श्रेष्ठ कौन है कि जो हरि नाम का सहारा लेके अपने जीवन को गवाए, क्योंकि जीवन ना चाहते हुए भी जलता ही जाता है। कहते हैं सभी लोग जन्मदिन है, बहुत अच्छी बात है, जन्मदिन है। जन्मदिन का अर्थ क्या होता है? जा नर मर। जिस दिन जन्म लिया उस दिन से उसकी मृत्यु के दिन नजदीक आने लग गए, और हम कहते हैं जन्मदिन। 10 साल के हो गए, 11 साल के हो गए, 12 साल के हो गए, किसी को ये चिंता नहीं होती कि हमारी 10 साल कम हो गई उम्र में, कुछ कम हो।
बस लोग संसार की दौड़ में दौड़ते हैं। वो जीवन आज जानवर भी दौड़ रहे हैं, पशु भी दौड़ रहे हैं, पक्षी भी दौड़ रहे हैं और हम भी दौड़ रहे हैं, किंतु अंतर क्या है दोनों में? सोचते वो भी है, समझते वो भी है। आज लोग कहते हैं कि पशुओं में सोच नहीं होती। तुम मारने वाले हो तो पशु पहले ही पहचान जाते हैं, आपके देखते ही भागने लगते हैं। पक्षी को पता है कि ये मुझे दाना खिलाएगा तो हाथ से आके खा लेता है, और पता है ये पकड़ेगा तो उसके हाथ में नहीं आते। सोचने की, समझने की सब में शक्ति है, किंतु मानव श्रेष्ठ क्यों है? मानव श्रेष्ठ इसलिए है क्योंकि उसे इस जीवन में अपना भविष्य क्या है वो समझ सकता है। हम लोग यहाँ बैठे हुए अपने 3 जन्मों की जान सकते हैं। 3 जन्मों की कैसे जानते हैं? आज बच्चा जन्म लेता है, जन्म से ही कोई गरीब के यहाँ ले रहा है, कोई अमीर के यहाँ ले रहा है, कोई मीडियम फैमिली में ले रहा है। ऐसा क्यों? सबको एक सा ही होना चाहिए, क्योंकि जैसा तूने कर्म किया वैसा तुझे फल मिलेगा। जैसे आत्मदेव की कथा में संत ने जो फल दिया था धुंधली को लिए, आत्मदेव ब्राह्मण के लिए, तो संत को खुद आना पड़ा। किस लिए? बोले इसने मेरा संग किया है, चाहे एक छड़का किया, और इसे मुझ पर विश्वास है। और संत पर लोग विश्वास क्यों करते हैं? क्योंकि संत भगवान के भरोसे होते हैं, इसलिए लोग संत पर विश्वास करते हैं। संसार में कोई सब माँ बाप के भरोसे सब कोई होता है, किंतु भगवान के भरोसे कोई नहीं। इसीलिए बच्चे भी माँ बाप के सगे नहीं होते। बच्चों को भी चिंता रहती है, अगर मैंने कहीं कमाई माँ बाप ने अपनी यूज में कर ली तो। बच्चे माँ बाप भी जब जवान बच्चा हो जाए तो क्या सोचते हैं कि इसको अपने हाथ से, अगर बच्चा ने कहा पापा 20,000 रुपये दे दो, 50,000 दे दो, बोले बेटा है नहीं है, पड़ोस से मांग कर लेकर आएंगे तब देंगे। क्यों ऐसा क्यों करते हैं? क्यों? इसलिए क्योंकि उन्हें विश्वास नहीं है, वो अपने आप में भरोसा करते हैं, इसलिए उनकी बच्चे बात नहीं सुनते। और संत, हरि गुरु वैष्णव, भगवान के भक्त सब पे भरोसा कर लेते। कोई चाहे गलत आए चाहे सही आए, गलत व्यक्ति क्या ठग लेगा? 2 दिन ठगेगा, तीसरे दिन खुद भग जाएगा। क्यों? उसे भी डर रहता है। चोर चोरी करता है, क्या उसे डर नहीं होता? अगर डर नहीं होता तो रात में चोरी क्यों करता? डर है, इसीलिए रात में चोरी करता। ऐसे ही श्रीमद् भागवत कथा में प्रवेश करते हैं। आज पृथु महाराज की कथा आएगी। एक रतन सिंदूर बदन, काठई वेदन हमेश, राम लगन मानस विमल, विचरई सदा
विकसित कविता कुंज पुंज चाहूं और सुगंधी, कवि मन मधुकर निकर ले रस मोद सहित नित। जही और विश्र के चपल नख अनुरागे लागे रहे, तही राम लगन निज सृष्टि के पथरत के आगे रहे। व्यास ने बनाए सुखदेव ने सुनाए गाए, कहत ज्ञानियों ने गोते इसमें लगाए हैं। पारे तो ना पावे सवई आए लो, मोटे मोटे ग्रंथ लोग रच के बनाए। गूढ़ तत्व ज्ञान पे हैरान बुद्धि विद्या, योग और विराग विवेक तो जाए। राम लगन मन में हमारे भी लागी है लगन, इसके भरोसे तो पे लेखनी उठाए। ये भागवत का दोहा है, बड़ा संक्षिप्त में है किंतु पूर्ण भागवत इसी में है। क्योंकि ब्रह्मा जी ने 4 श्लोक की भागवत बनाई थी और 4 श्लोक से वही 18,000 श्लोक में परिवर्तन हुई। वो बनाई व्यास देव जी ने। किंतु समय के अनुसार 18,000 जब व्यास देव ने श्लोक कर दिए तब भी वो लोग समझ में नहीं आते। इसके लिए संतों ने भागवत की टीकाओं का वर्णन किया। कहते हैं भागवत जो है भक्ति की कराने वाली है। कहते हैं भागवत कल्प वृक्ष भी है। कल्प वृक्ष किसके लिए है? जो भगवान के भक्त हैं। संसार के लोग कल्प वृक्ष का फायदा उठाना चाहते, अपने भले के लिए श्रीमद् भागवत का पाठ करवाते हैं। किंतु भागवत संसार की भलाई के लिए नहीं, ये हमारे जीवन की भलाई के लिए है। संसार में कोई कष्ट पड़ेगा, किसी की बेटे की तबीयत खराब हो जाए, किसी के पति की तबीयत खराब हो जाए, किसी के घर में प्रेत भटक रहे हैं, किसी के घर में कुछ भटक रहा है, किसी के घर में धन नहीं आ रहा, तो भागवत करवाते। इससे क्षणिक आप आनंद तो ले लोगे, भागवत कराने के बाद शांति मिल जाएगी,
किंतु कहते हैं हीरा, अगर हमारे सामने हीरा हो और हम तब भी कांच की वस्तु को उठाएं तो हमसे बड़ा कोई मूर्ख होगा। वही ध्रुव जी महाराज कल कथा में कह रहे थे कि मैं आया था कांच का टुकड़ा लेने, मुझे मिल गया हीरा। किंतु हम लोगों की क्या दशा है, हम भी कांच की जाते हैं हीरे के पास और कांच का टुकड़ा लेकर ही आते। कांच का टुकड़ा तो एक दिन नष्ट हो जाए, किंतु जो हीरा को लेता है वो सदा हीरा। आप रहो ना रहो, आप पीढ़ी कितनी रहे या ना रहे, किंतु हीरा सदा हीरा ही रहेगा। एक बार संत जी कथा कर रहे थे, कथा सुनते सुनते भागवत में प्रसंग आया कि भागवत कल्प वृक्ष है। जो भी व्यक्ति जो वस्तु मांगता है उसे वो प्राप्त होती है। किसान था तो उसने क्या किया, उसने सुन लिया गेहूं काट कर आ रहा था। गेहूं काटने के बाद में अब सोचने लगा कहीं मुझे छाया मिल जाए। अब एक वृक्ष लग रहा था बड़ा सुंदर, वो वृक्ष था कल्प वृक्ष। उसने उस पेड़ के नीचे विश्राम किया और विश्राम करने के बाद सोचने लगा ठंडी ठंडी हवा आ रही है, अगर थोड़ा सा जल मिल जाए तो थोड़ा आत्मा तृप्त हो जाए। कल्प वृक्ष के नीचे जो व्यक्ति जो सोचता है उसे वही मिलता है। तो क्या हुआ कि वहीं पर एक व्यक्ति पानी लेकर आया, क्योंकि कल्प वृक्ष पानी दे दिया। अब पानी पी लिया, बड़ी आनंद मिला, क्योंकि धूप का तपा हुआ व्यक्ति पानी मिल जाए कितना आनंद आता है, अमृत मिल रहा हो जैसे। पानी मिल गया, पी लिया, थोड़ी देर विश्राम किया। अब वो सोचने लगा 2 रोटी और मिल जाए तो नींद अच्छे से आ जाएगी। तो कल वृक्ष के नीचे जो भी सोचे वही मिलेगा। उसे 2 रोटी भी मिल गई। अब वो 2 रोटी मिल गई तो अब सोने लगा। जैसे आलस आने लगा, सोचने लगा ये तो बियाबान जंगल है, ये तो बियाबान जंगल है, दूर दूर तक कोई दिख नहीं रहा है, कहीं इस जंगल में शेर नहीं आ जाए, और शेर आ जाएगा तो मुझे खा जाएगा। उसने ये सोचा, तुरंत शेर आया और शेर ने तुरंत मुंह में भर लिया। शेर ने भर लिया। इससे क्या होता है कि ऐसे ही हम लोग हैं, भगवान के पास मंदिर में जाते हैं तो भगवान से क्या कहते हैं, बच्चे कहते हैं हे भगवान मैं इस क्लास में पास हो जाऊं, बड़े कहते हैं भगवान मुझे नौकरी मिल जाए, और जिनके बच्चे जवान हो जाते हैं तो माँ बाप कहते हैं हे भगवान मेरे बच्चों की शादी करा दो। बच्चों की शादी हो जाए तो फिर कहते हैं हे भगवान नाती को मुख दिखा दो। भगवान एक कल्प वृक्ष है, भगवान के सामने जो मांग रहे हो सब मिल रहा है, किंतु सुख नहीं मिलता।
सुख क्यों नहीं मिल रहा, कभी हम इस चीज पर विचार नहीं करते। क्यों कि हमने वास्तव में सुख चाहते ही नहीं है। कभी आप सत्संग में बैठ जाओ, कितना आनंद आता है, अपने घर की सारी चिंताओं को भूल जाते हो। वहीं मंदिर में जाओ तो आप दर्शन कितनी देर करोगे? 5 मिनट, 10 मिनट लास्ट ठाकुर जी निहाल लोगे, फिर बाद में क्या सोचोगे? पास चले गए, ठाकुर जी को श्रृंगार सही से ना है, ठाकुर जी में जे कमी है, जो काले हैं, हमारे तो बहुत सुंदर है। तो हमारी बुद्धि कहां आए? केवल संसार की वस्तु ही देखें, असली भगवान को नहीं देख पा रहे हैं। असली भगवान कहां बैठा है? हमारे हृदय में। और हम अपने आप ही खोज करते नहीं, बाहर मंदिरों में माता पीटते हैं, हे भगवान कृपा कर, हे भगवान कृपा कर। किंतु भगवान कहता है, मूर्ख, घर में बैठे हुए, अपने हृदय में बैठे हुए उसको देख नहीं रहा, मुझे आके डोक दे रहा है। संत कहते हैं मंदिर जाओ, किसके लिए जाओ? हमारी आंख है। जब अर्जुन को भगवान ने अपना रूप दिखाया, पहले तो वो सखा ही समझ रहा था कि सखा है कृष्ण मेरा, और जब असली रूप दिखाया तो क्या दर्शन कर पाया अर्जुन? क्यों नहीं कर पाया? क्योंकि सामर्थ्य नहीं है। ये हमारी आंख सूरज को देख नहीं सकती, भगवान को देख लेगी। तो संत कहते हैं मंदिर में जाओ, किंतु किस लिए जाओ? बोले भगवान हम तेरे दरबार में आ चुके हैं। और क्या कह के आओ? हे गोविंद हम तेरे हैं, तू मेरा है। केवल ये कह के आओ। रोज प्रार्थना करो ठाकुर जी से, तो एक ना एक दिन ठाकुर जी आपको अपना बना ही लेगा। ये भागवत परम सत्य है। ठाकुर जी से क्या प्रार्थना करनी है? कि हम तुम्हारे हैं और तुम हमारे। क्यों? अब तो लोग कहेंगे इतने सारे लोगों के कैसे भगवान अपने हो जाएंगे? भगवान तो एक है। गोपियां कितनी थी, किंतु किसी को महसूस हुआ कि कृष्ण हमारे पास नहीं है। भगवान ने 16,000 विवाह किए, किसी को ये था कि मेरे पास कृष्ण नहीं है, क्योंकि भगवान कहते हैं जो मुझको जिस भाव से बजता है मैं उसी भाव से उसके पास रहता हूं। हमारी वैष्णव संप्रदाय 4 हैं, निम्बार्क, गौड़िया, श्री ब्रह्म, रामानुज संप्रदाय वैष्णव संप्रदाय, निम्बार्क वैष्णव संप्रदाय, गौड़िया वैष्णव संप्रदाय है, और रुद्र शैव संप्रदाय है। शैव में कौन आते हैं? शिव जी के, उसमें सभी लोग आश्रित आते हैं। लोग कहते हैं रावण परम भक्त था शिव जी का, किंतु देखो भक्त उसे कहते हैं कि जो उसकी प्रिय वस्तु को जानता हो। जैसे परशुराम थे, कौन के भक्त थे? पिता के भक्त। पिता ने कहा कि मां का गला काट दो, तो ने एक बार भी विचार नहीं किया। और उसे ये नहीं पता, रावण को इतना बड़ा ज्ञानी बनता था, पंडित था, सब कुछ था, उसे ये भी पता थी कि मेरी राम के हाथ में मृत्यु होगी, और तब भी भोले से क्या मांग रहा है? और भोले जी किसका नाम जपते हैं?
उसे ये नहीं पता। भोले जी तो केवल एक बार नारद जी ने कहा, हे पार्वती, आप ये कैलाश पर बैठी रहती हो, अपने लिए देखो ब्रह्मा जी कहाँ रहते हैं, विष्णु जी कहाँ रहते हैं, तुम्हारे लिए तो कोई स्थान नहीं है, तुम तो जंगल में बैठी रहती पहाड़ पर, अपने लिए कोई स्थान बनवाओ। तो जब ये बात कही तो तुरंत भोलेनाथ जी से पार्वती कहने लगी, हे स्वामी जी, हमको भी एक स्थान चाहिए। बोले पार्वती, हमको भजन करना है, क्या स्थान करना हमको? बोले नहीं, हमको तो पार्वती के कहने पर लंका शिव जी ने बनवाई। अब उसमें उसका कहते हैं कि जब गृह प्रवेश होता है तो कौन आता है? ब्राह्मण। अब ब्राह्मण कौन था? सबसे बड़ा ज्ञानी उस समय रावण। शिव जी की देखिए कहते हैं ना कि जब भक्त की इच्छा नहीं होती तो कितना भी कुछ कर ले तो उसके हाथ में नहीं। तो रावण को बुलाया गया, रावण से कही दक्षिणा मांगो पंडित जी। बोले देनो क्या चाह? बोले जो जाकर गृह प्रवेश कराया वही हमारी है जाए। बोले पार्वती निकल लो घर से, हमारा स्थान जाना है। बोले क्यों? बोले मांग लई, लंका तो हमारी मांग लई पंडित जी ने। चल दी, फिर बैठ गई कैलाश पर। फिर नारद जी आ गए। बोले पार्वती, तुम्हें कुछ पता है क्या? बोले का? बोले जी ध्यान में बैठे रहे तो पता जी क्या करते रहे, मैं कौन को ध्यान करें जी? ये तो नहीं पता। बोले जी कोई और है चामे? तो मैं ना चामे पूछो। अब तो पार्वती के कान खड़े हैं। तो पार्वती सीधे गई और स्वामी जी, ओ स्वामी जी। बोले हाँ पार्वती क्या है? बोले इतने तुम मौन बैठे रहो, कौन को ध्यान करो हैं? मैं तुम्हारे बगल में बैठी हूँ, कितने से इंतजार कर रही हूँ, आवाज दे रही हूँ, सुनना है रे, ऐसा भी ध्यान क्या बात? तो पार्वती ये सब सुन के भोलेनाथ मुस्कुराए, कहने लगे पार्वती इतनी क्यों घबरा रही हो? हैं? बोले महाराज, मुझे ये बताओ, तुम ये लीन के कर जा रहे हो, कौन को ध्यान कर रहे हो? मैं तो सामने हूं तब भी कौन को ध्यान कर रहे हो? बोले नारद जी आएगा। बोले नारद जी आए ना आए तुम्हें क्या मतलब? ये बताओ तुम ध्यान कौन को कर रही हो? ध्यान कौन को कर रहे हो? बोले नारद जी की चाल है ये तो, क्योंकि नारद जी तो भक्ति को प्रचार करने वाले। तो भोलेनाथ कहने लगे, अरे उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत हरि नाम जगत जग सपना। उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत हरि नाम जगत जग सपना। हे पार्वती, मेरे परम आराध्य श्री जहां रामलीला है, क्योंकि राम और कृष्ण में कोई मतभेद नहीं है। राम जी मास्टर अपने मर्यादा में रहे और कृष्ण हमारे उद्यमी सरकार, वो चंचल ब्रज के ग्वाल वालों को सबको लेके मस्ती से मस्ती कराते हुए और आनंद देते हुए भक्ति कराई। उसी को देखकर ही लक्ष्मी जी बेलवन में तपस्या करने आ गई। भगवान जब कृष्ण ने ऐसी लीला करी तो ऐसे ही
जब बोले अच्छा आप उनकी तपस्या कर रहे हो, बोले अच्छा ये अच्छी बात है, तपस्या करनी चाहिए। तो बोली अब हमें बता दो कैसे करनी चाहिए तपस्या। तब पार्वती ने भी गुरु बनाए, कौन? भोलेनाथ। कहते हैं पति अगर धर्मात्मा है तो वही हमारे लिए संत है। संत कोई अलग से वेश नहीं होता, संत विचार होते हैं। क्योंकि देवहूति ने भी अपने पति कपिल देव को, सभी ने पहली ऐसे ही होता था कि धर्मात्मा सभी लोग अपने अपने पतियों को बनाते थे, किंतु आज के पति कलयुगी ऐसे हो गए कि धर्म में अगर स्त्रियां जाएं तो रोकने लग जाते हैं। तो ऐसे गुरुओं को तो त्यागने में ही फायदा है। क्यों कि धर्म कहते हैं जब शादी में जब वचन लिए जाते हैं तो वचन में यही आता है कि जो धर्म में साथ देगा तो पत्नी आपके साथ रहेगी, और जो धर्म में दोनों ही एक दूसरे पर आश्रित हैं। अगर पत्नी दान पुण्य करती है तो पति मना नहीं कर सकता, ये तो धर्मात्मा का विचार है। और आज कलयुग में पति करने को चाहे दान तो पत्नी कहती है बोले दान बाद में करना, पहले दान मुझे करो। चाहे घर में कुछ भी हो पहले मेरे लिए। किंतु कहते हैं जितना आप दान करोगे उतना ही आपके पास धन बरसता है। दान किए से कभी धन घटता नहीं। क्यों? धन किसके पास नहीं रुकता? जो लोग दानी होते हैं। कहते हैं ना, अगर आपके पास एक जेब है, उस जेब में कितना धन आ सकता है तो उतना ही उसमें रहेगा, उसके बाद वो निकलना ही निकलना है। अगर तुम धर्म में निकालते हो तो अच्छी बात है, नहीं तो संसार में जाएगा, हारी बीमारी कोर्ट कचहरी इनमें जाएगा। ये बात पक्की है कि आपके भाग में जितना धन है उतना ही धन आपके पास रहेगा, व्यथा और सारा धन फिजूल की चीज में ही जाएगा। इसीलिए कहते हैं धर्म में अपना खर्च करते रहो तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। क्या हो रहा है? धर्म धर्म करने से बढ़ता है धर्म, और पाप करने से पाप बढ़ते हैं। इसीलिए कहते हैं अगर धर्म करने लग जाओ, जहां जरूरत हो सबके लिए खिलाओ पिलाओ, दान करो, जितना हो सके उतना करो। उसमें लोभ मत करो। लोभ करना है तो किस चीज में करो? अपने आप में। अपने लिए अगर हम 2000 कपड़े पहनते हैं तो 1000 रुपए कपड़े पहन लो, कोई बात नहीं। अगर हम खाना में 10 चीज खाते हैं तो 2 चीज खा लो, कोई बात नहीं। किंतु बाहर वाला व्यक्ति भूखा ना रहे, बाहर वाला व्यक्ति आनंद से रहे। भगवान की सेवा में ये सोचो कि हम भूखे रह ले, कोई बात नहीं, किंतु अति भूखा नहीं जाए। तो इसीलिए पार्वती ने भगवान का भेद पूछा। ऐसे ही रावण ने जब ज्ञानी था, सब कुछ था, और जिसकी सेवा कर रहा था उससे मांग रहा है, तो ये भक्त कहां से हुआ? ये तो बनिया हुआ। जिसकी से अब कहते हैं ना कि अगर कभी बेटा पैर नहीं दाबता हो और कभी पैर दाब ले तो माँ बाप कहते हैं दूध में कुछ काला है। बोले क्यों?
बोले कुछ लेने के चक्कर में पैर दाव रहा है, और 2-4 दिन तो मीठी मीठी माँ से बात करता है। क्यों? कि पिताजी बस में आने वाले नहीं है। बोले माताजी को बस में कर लिया तो पिताजी तो अपने आप खिंचे चले आएंगे। तो बस, तो ऐसे ही रावण ने भी यही किया कि लेने के लिए तपस्या करी, और रावण परम ज्ञानी होकर भी वही शत्रु बने जिनका वो वहन करते थे, उनके प्रभु भोलेनाथ। इससे कहते हैं वो ज्ञानी नहीं, ऐसे ज्ञान को धिक्कार है। गीता जहां से शुरू होती है वो गीता पहले ही कहती है कर्म करो। लोग कहते हैं कर्म कहते कैसे हैं? बोले हमारा कर्म है बच्चों का लालन पालन करना, बच्चों को बड़ा करना, बच्चों की नौकरी लगवाना, बच्चों का ब्याह करवाना, नाती पंतियों को देखना, केवल हमारा यही कर्तव्य है, क्योंकि हम इस जोड़े में फंस चुके हैं। किंतु गीता कौन से कर्म की कहती है? गीता कहती है कि उस कर्म को करो प्यारे, उस कर्म को करने के बाद में आपको आनंद ही आनंद मिलेगा। वो कर्म क्या है? कि भज गोविंदम, 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 हाँ भज गोविंदम, भज गोविंदम, भज गोविंदम, भज गोविंदम, हाँ भज गोविंदम, भज गोविंदम, भज गोविंदम, भज गोविंदम, भज गोविंदम, भज गोपाल, भज गोपाल, भज गोपाल, भज गोपाल, भज गोपाल। भज गोविंदम, 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 भज गोविंदम। हरे कृष्ण सदा कहते कहते मन चाहे जहाँ वहाँ घूमा करूं, मनमोहन रूप कपी करके उस
मन मंदिर में बिठला के तुझे पग तेरे निरंतर चूमा करूं, 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 पग निरंतर तेरे ही चूमा करूं, पग तेरे निरंतर चूमा करूं।